स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। हमारा डेली ये प्रयास रहता है कि आपकी हम सभी समस्याओं का सही से निराकरण किया जाए, उनको भक्तामर के माध्यम से कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, सुलभ कर सकते हैं, इजी टू गोइंग कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, मंत्र थेरेपिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। अनंत बल परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका स्नेह निरंतर हमें मिल रहा है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप निरंतर आते रहते हैं। कोशिश करते हैं हम सभी का पूरा जवाब दिया जाए। फिर भी कभी कभी देर हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो आज हम बात करते हैं भक्तामर के एक विशेष काव्य के बारे में। ये काव्य वो काव्य है जो सब कुछ दे सकता है, जो आनंद दे सकता है, जो खुशियां दे सकता है, जो हेल्थ दे सकता है, जो वेल्थ दे सकता है, जो संतान दे सकता है, जो एजुकेशन दे सकता है। और क्या चाहिए? और इंसान को चाहिए ही क्या? कहने को तो 3 चीजें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन ये काव्य तो उससे भी बढ़कर दे रहा है। हम मकान की बात करते हैं, दुकान की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, व्यापारिक स्थल की बात करते हैं, ऑफिस की बात करते हैं। तो वर्तमान समय में जगह के अभाव के कारण बहुत सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और हम गलत निर्माण कर बैठते हैं। क्या कोई ऐसा काव्य भी है जो हमारे वास्तु दोषों को दूर कर सके? क्या कोई ऐसा काव्य भी है जो हमारे सारे दुखों को एक बार में दूर कर सके? क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जो हमें सर्व संपत्ति दे सके? क्या कोई ऐसा यंत्र भी है जो यंत्र की तरह हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके? क्या कोई ऐसी पिक्चर भी है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकें? जी हाँ, भक्तामर का ये 36वां काव्य हमारे सभी समस्याओं को दूर कर हमें नवीन सुख की प्राप्ति कराएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसका उच्चारण, अर्थ और व्याख्या, फिर बात करेंगे विस्तार से इस काव्य के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ताम्बर स्तोत्र के 36वीं नंबर गाथा की। 3 और 6 इसका जब टोटल करते हैं तो क्या आता है? 9, अखंड नंबर, जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, जिसका कोई सुलझा ही नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसा है भक्ताम्बर स्तोत्र का 36वां नंबर काव्य। कितना भी गुणन किया जाए, कितना भी भाग दिया जाए, शेष तो 9 ही रहना है। 3 अपने आप में बहुत शुभ नंबर माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति का नंबर, 6 शुक्र का नंबर, दोनों मिल जाते हैं तो फिर मंगल का नंबर बन जाता है। मार्स का नंबर, हिम्मत, हौसला, धन संपत्ति, सुख सुविधा। एक काव्य में सब कुछ समाया है। कहें तो इस गागर में सागर भर दिया है। तो सबसे पहले हम 36वीं नंबर गाथा का उच्चारण सीखते हैं। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, प्रयुल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निन्द्र हेम, उन्निन्द्र हेम, आधा नाभि है और पूरा नाभि है, तो हमें देखते हुए पढ़ते हुए उसका उच्चारण करना है। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, प्रयुल्ल, आधा लाभी है और पूरा लाभी है, प्रयुल्ल सन्नख, प्रयुल्ल सन्नख मयूख, मयूख में या पर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। मयूख शिखाभिरामो, पादो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः,
अन्तः पद्मानि तत्र विबुधा। विबुधा पर क्या है? विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करेंगे। विबुधा परिकल्पयन्ति। उनिन्द्र हेम को हम संधि विच्छेद करेंगे। उनिन्द्र मीन्स खिलते हुए और हेम मीन्स स्वर्ण सोना। नव मीन्स नवीन नया। पंकज मीन्स कमल का फूल। पुंज मीन्स समूह। कांति मीन्स शोभा को धरने वाले। प्रयुल्ल सन्नक को हम संधि विच्छेद करेंगे। परी मीन्स सर्व प्रकार से। उल्सत मीन्स शोभायान। नख मीन्स नख। मयूख मीन्स किरण। शिखा मीन्स अर्घ भाग। अभिरामो मीन्स सुंदर। पादो मीन्स चरण। पदानी मीन्स कमल। तव मीन्स आपके। यत्र मीन्स यहाँ। जिनेन्द्र मीन्स भगवान। दत्तः मीन्स रखते हैं। पद्मानी मीन्स कमल। तत्र मीन्स वहाँ। विबुधा देव। परिकल्पयन्ति रचना कर देते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तब पूरी धरती जो है स्फटिक मणि के समान हो जाती है, निर्मल हो जाती है। जहाँ भगवान का विहार होता है तो वहाँ सभी प्रकार के फूल खिल जाते हैं। धरती पूरी कैसी हो जाती है? निष्कंटक हो जाती है। जब तीर्थंकर का भगवान का विहार होता है, हम जो उनके अनुयायी हैं उन्हीं की प्रतिमा को लेकर रथ पर निकलते हैं। आप सभी करते हो, सभी ने देखा होगा ऐसा। इस श्लोक में क्या है? भगवान के हर चरण के नीचे क्या है? कमल के फूल हैं। आप विचार कीजिएगा कि भगवान के आगे भी 7 कमल है, चरणों के पीछे भी, आगे भी, पीछे भी 7 कमल है। और वो कैसे कमल हैं? स्वर्णमयी। देवों के पास ऐसी ताकत होती है कि वे सोने के कमल बना सकते हैं। पता नहीं तीर्थंकर भगवान को कि किस ओर वो विहार करेंगे। भगवान का विहार किसी नारियल का मोहताज नहीं होता है। जिस क्षेत्र के निवासियों का पुण्य अति पुण्यशाली होता है उसी ओर भगवान का विहार होता है। जहाँ के निवासियों का पुण्य प्रबल होता है वहीं विहार होता है। मंद मंद सुगंधित पवन चलती है। देवतागण जय जयकार करते हैं। भगवान का विहार धरती से 4 अंगुल ऊपर होता है। भगवान उन सोने के कमलों पर भी पैर नहीं रखते हैं, हवा में ही चलते हैं। तिलोपन्नति ग्रंथ में लिखा है, तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं तो स्वर्ग से देवता, कौन से देवता? 32 प्रकार के देवता आकर 32 दिशाओं में, आप कहेंगे दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन जैन दर्शन जैन वास्तु में 32 दिशाओं की संकल्पना की गई है। और उन 32 दिशाओं में 32 प्रकार के देवता आकर हर एक दिशा में 7 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। तो कैसे माना जाए 32 दिशाएं होती हैं? वास्तु में किसी भी भवन में, किसी भी प्रॉपर्टी में 32 द्वार माने गए हैं। उन 32 द्वारों को 32 दिशाएं के रूप में इंगित किया गया है। उन 32 दिशाओं में 7 स्वर्ण कमलों की रचना और एक स्वर्ण कमल जहां भगवान साक्षात मध्य में विराजमान होते हैं। तो एक बार में 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। कितनी? 225, 225। आम कमल नहीं, सोने के कमल, जिनके चरणों के नीचे सोने के कमल बिछा दिए जाएं और वो तीर्थंकर भगवान उस चरण उन कमलों को भी छुए नहीं और उनसे अधर में ऊपर चलते रहें। हमारा आज्ञा चक्र भी एक कमल की तरह है, क्योंकि भगवान हमारे शीश में विराजमान होते हैं। और जब भगवान पहला कदम रखेंगे तो हमारे आज्ञा चक्र पर रखेंगे, और जब आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो हमें नॉलेज, विजडम, ज्ञान और बुद्धि सब प्राप्त होती चली जाती है। स्वर्ण कमलों की कल्पना मात्र से ही समृद्धि आ जाती है। हमने एक सुंदर सी पेंटिंग डेवलप करी जिसमें तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव प्रभु को विहार करते हुए दिखाया गया है। इसमें 225 स्वर्ण कमलों की रचना है, 32 प्रकार के देवता हैं और पीछे शुद्ध जल। अगर इस पेंटिंग को घर के ईशान कोण में लगाया जाए, घर के उत्तरी पूर्व कोण में, फैक्ट्री के ऑफिस के उत्तरी पूर्वी कोण में लगाए जाए तो निश्चित ही वहां के समस्त वास्तु दोष तो दूर हो ही जाते हैं।
साथ ही साथ हमारे जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि, ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहते हैं जीवन में कितनी भी दिक्कतें आ रही हों, परेशानी आ रही हों, वास्तु का एक नियम है, अगर ईशान दिशा में घर के नॉर्थ ईस्ट में जल की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो समस्याओं का निराकरण होने लग जाता है। हमने उसी संकल्पना को ज्योतिष, वास्तु, भक्तामर, मंत्रा हीलिंग, न्यूमरोलॉजी सभी का एक निचोड़ बनाया। इस पेंटिंग का साइज हमने लिया 3 फुट बाई 3 फुट, 3x3, फिर 9 बना दिया, अखंड नंबर बना दिया। ईशान में ये पेंटिंग को लगाना है, प्लेस करना है, तो देव गुरु बृहस्पति का जो नंबर है वो भी 3 ही माना जाता है। शुद्ध जल जो कि ईशान कोण का तत्व है, मीन राशि में शुद्ध पानी माना जाता है। शुद्ध पानी अगर ईशान कोण में रख दिया जाए तो घर के आते से रोग शोक बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूसरा नियम, अगर ईशान में जल की व्यवस्था की जाए, स्वर्ण कमलों की व्यवस्था कर दी जाए और तीर्थंकर भगवंत को वहां बिठा दिया जाए तो हमें चहुदिशी तरक्की मिलती है, हमारा नेम फेम होता है, हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, हमारी संतान सुयोग्य बनती है, पढ़ाई में आनंद मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ऐसा इस पेंटिंग के माध्यम से हमने दर्शाना किया है। अष्टप्रत्यारों की इसमें साइड में रचना की गई। अष्टप्रत्यार भगवान के सामोश्वरण का प्रतीक, भगवान का साक्षात सामोश्वरण जैसा लगती है पेंटिंग। और मेरा अपना अनुभव रहा पिछले 5 सालों में, इस पेंटिंग को हमने बिल्कुल भ्रष्ट वास्तु में, जहां कोई भी रेमेडी काम नहीं कर सकती, जहां कोई भी उपचार नहीं किया जा सकता, वहां भी हमने उपयोग में लिया। इसके यंत्र को वहां स्थापित किया, इस श्लोक को पढ़ने को दिया और चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले। वो वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियां, वो कारखाने, मिल चल पड़े। उन घरों में रौनक आ गई जिनमें 15-15, 20-20 साल बाद भी संतान सुख को तरस गए थे। उन घरों में खुशियां की सहनाइयां बज उठी जिन घरों में शादियां नहीं हो पा रही थी, बच्चे विवाह योग्य अपनी उम्र को पार कर चुके थे। उन घरों में नई जॉब मिलने लग गई जिनके बच्चे पढ़ लिख कर भी अपनी डिग्रियों को लेकर घूम रहे थे। इस काव्य का, इस पेंटिंग का और भक्तामर के इस 36वें काव्य के यंत्र का इतना प्रभाव है कि आप स्मरण करना चालू करो, आप उच्चारण करना चालू करो, आप यंत्र को स्थापित करो, आप पेंटिंग को लगाओ। जीवन में ऐसा लगता है जैसे खुशियों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाती हैं, आनंद और खुशियों के दरवाजे सबके लिए, पूरे परिवार के लिए खुल जाते हैं। समृद्धि और संपन्नता जैसे हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। सक्सेस को जिसको लोग तरस जाते हैं, नेम फेम जिसको लोग तरस जाते हैं, वो आपके पास बार बार आने लग जाती है और तब तक आती है जब तक वो आपका वरण नहीं कर ले। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ये जो काव्य है सबसे अद्भुत काव्य है भक्तामर स्तोत्र का। तो आप इस काव्य का मन वचन काय पूर्वक नित्य नियम से सभी की समृद्धि के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपने समाज, अपने देश की उन्नति के लिए इस काव्य का पाठ करें। आपके व्यापार स्थल पर, आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई वास्तु दोष हो तो भक्तामर की इस पेंटिंग का उपयोग करें। और इसके यंत्र का, हम तो कहते हैं कि पूर्ण यंत्र नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे व्यापार स्थल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे कोई मिल हो। यंत्र 3 डायमेंशन में काम करते हैं। जब यंत्रों की स्थापना की जाती है तो वहां की ऊर्जाएं कई गुनी बढ़ जाती हैं, वहां की ऊर्जाएं द्विगुणित होकर पूरे एनवायरनमेंट को चार्ज कर देती हैं। फिर भी पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम 36 नंबर काव्य का यंत्र तुम्हारे जरूर स्थापित करें घर के ईशान कोण में।
फैक्ट्री के ईशान कोण में इस पेंटिंग को अवश्य लगाएं, पॉसिबल हो तो, और नहीं तो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, भावपूर्वक इस काव्य का, श्लोक का, रिद्धि का उच्चारण करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप, कम से कम इतना तो करें। गिनतियां सिर्फ आपको बताने के लिए हैं, गिनतियों से कभी कुछ नहीं होता। आपके विचार जितने पवित्र होंगे, आपके विचार जितने निर्मल होंगे, उतना आनंद आपके जीवन में उत्पन्न होता चला जाएगा, उतनी समृद्धि, खुशियां आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। आप दुनिया में अद्भुत होते चले जाओगे, श्रेष्ठता के पद को पाते चले जाओगे। जरूरत है आपकी भावनाओं की, आपकी कल्पनाओं की, आपकी इच्छाओं की। भावना भाएं कि प्रभु जब आप मेरे सर से उतरकर विहार करें तो मेरे आज्ञा चक्र पे अपने चरण रख जाना, और जब आपके चरण मेरे इस आज्ञा चक्र को छुएंगे तो मेरा ज्ञान और विवेक जागृत हो जाएगा और मेरी सारा तन पवित्र हो जाएगा। जब आपके विहार करने से 400 योजन तक की भूमि पवित्र हो सकती है, ये धरती स्फटिक मणि के समान खिल सकती है, चमक सकती है, तो क्या ये 5 फुट की देह, 6 फुट की देह पवित्र नहीं होगी? अवश्य होगी। और पेंटिंग को लगाने के पीछे भी उद्देश्य इतना ही है कि भगवान जब आपके विहार करने से 400 योजन तक की भूमि पवित्र हो जाती है, तो ये 400 मीटर का, 40 मीटर का, 100 मीटर का मेरा घर कुंदन सा नहीं हो जाएगा? अवश्य होगा। ऐसी मंगल भावना के साथ इस काव्य का पाठ करें, क्योंकि जितनी भी पिक्चर्स होती हैं सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती हैं। पूरा वास्तु हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, और जब सबकॉन्शियस लेवल पर ये चीज़ें हमारे डेवलप होने लग जाती है, फ्रिक्वेंसी बनने लग जाती है, तो हम उन चीज़ों को पाने लग जाते हैं। इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग, अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। हम स्वेच्छापूर्वक आपकी हेल्प करने के लिए 24 आवर्स बिल्कुल तैयार हैं। आपने इतने प्रेम और शांति से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।